students, welcomes you myself Manjeet, your science teacher. Today we continue our chapter number 4, metals and non-metals, and in this lecture we discuss about chemical properties of metal and non-metal. In our last lecture we discuss about exceptional behavior of metal and non-metal. So let's start. Reaction with oxygen. You are familiar with the phenomena of rusting of iron. You had learned that in both the process oxides formation take place. Rusting of iron, it means that corrosion. आपने देखा होगा कोई भी जो आयरन की रोड है, अगर उसको हम ओपनली कहीं पे भी रख देते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, रस्ट लग जाती है, उसको जंग लग जाता है. सो लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर. सो रस्टिंग क्यों होती है? क्योंकि जो आपके पास आयरन है जो हमने ओपनली कहीं पे भी रख दिया है, वो क्या करेगा, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा. मॉइस्चर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर. सो अल्टीमेटली क्या हुआ है, आयरन ने रिएक्ट किया है ऑक्सीजन के साथ एंड वाटर के साथ. सो यहाँ पे क्या हमें मिलता है, किस टाइप का जो हमारा नेचर है रस्ट का वो होता है. हमने क्या किया, रस्ट सस्पेंशन, रस्ट का जो सॉल्यूशन है, रस्ट को अलग से निकाल के उसका सॉल्यूशन बनाया और फिर उसको फिल्टर पेपर जो आपका पीएच पेपर है उसकी हेल्प से हमने उसको डिटेक्ट किया. तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या आती है, कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजोल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर. हमने कहीं से भी रस्ट के पाउडर को कलेक्ट किया और उसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया. यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर. जो रस्ट है वो वाटर के अंदर सस्पेंड रहेगी. शेक द सस्पेंशन वेल. टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. आपने क्या करना है, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर, दोनों लिटमस पेपर से आपने चेक करना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा, ये आपने ऑब्जर्व करना है. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न ब्लू. रेड लिटमस टर्न ब्लू. हमने क्या किया, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस दोनों से हमने चेक करके देखा. तो हमने क्या देखा, जो रेड लिटमस है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू के अंदर. ये हम टेस्ट करते हैं एसिड एंड बेस के लिए, टेस्ट करते हैं एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर फाइंड आउट करने के लिए. अगर हमारा ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाता है रेड के अंदर, तो ये हमारा शो करता है एसिडिक बिहेवियर को. एसिडिक बिहेवियर, अगर कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमने ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया और वो रेड के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो उसका मतलब क्या है, वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन है. अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमने ब्लू लिटमस को डिप किया और वो ब्लू ही रहा, तो इसका मतलब क्या है, वो आपका बेसिक मीडियम है. जो सॉल्यूशन हमने लिया है उसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर. बट अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया, जिस टाइम हमने रेड लिटमस को चेक किया, रेड लिटमस को डाला उस सॉल्यूशन के अंदर, रस्ट प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन है, तो आपका रेड लिटमस कन्वर्ट हो गया ब्लू के अंदर. रेड लिटमस ब्लू के अंदर कन्वर्ट हुआ, इट मीन्स दैट आपका बेसिक नेचर है रस्ट का. सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर. क्लियर. इन जनरल मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ से आयरन का ऑक्साइड हमने चेक किया, वो क्या है, बेसिक है नेचर के अंदर. देन हमने अनदर कोई ऑक्साइड लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने लिया, वो भी आपका बेसिक है नेचर के अंदर. मैग्नीशियम ऑक्साइड MgOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी ऑक्साइड ही है. MgO, ये भी आपका मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, तो MgO इसके साथ भी आप कर सकते हो. तो ये आपके क्या है, बेसिक इन नेचर. सो अल्टीमेटली हमें क्या पता लगा, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन अ स्पून. किसी भी स्पून के अंदर हमने क्या लिया, पाउडर सल्फर लिया. सल्फर आपका क्या है, नॉन मेटल. एंड हीट इट, और उसको हमने हीट किया. देन क्या हमने ऑब्जर्व किया, यू मे टेक अ मेटालिक कप ऑफ एनी बोटल एंड रैप अ मेटालिक वायर इन अराउंड इट. आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक मेटालिक कप भी ले सकते हो, या फिर कोई भी बोतल का जो कैप होता है, मेटालिक कैप, जो आपकी बोतल है उसके ऊपर जो कैप लगा होता है, जैसे ये वाला कैप यहाँ पे दिखाया हुआ है, उसको आप यूज़ कर सकते हो. अगर आपने स्पून यूज़ नहीं करनी है तो यहाँ पे जो कैप है किसी बोतल की, उसको आप यूज़ कर सकते हो और उसके आप साइड में क्या करो, वायर से उसको बांध लो. क्लियर. इसके अंदर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो सल्फ़र पाउडर. सो आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे
द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जिस टाइम सल्फर ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, देन वी गेट सल्फर डाइऑक्साइड SO2। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर, अगर जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 अभी बनी है उसको मैं वाटर के अंदर डिजोल्व करती हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फोरस एसिड H2SO3। क्लियर। दिस सल्फोरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। यहाँ से आपने ये लर्न करने हैं, ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो मैंने आपको क्या बताया था वो कैसा नेचर है, एसिडिक। सो यहाँ पे हमें क्या पता लगा, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर, एंड मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जो हमने अभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई है किसी भी मेटल की एंड नॉन मेटल की, वो हम रिएक्शंस के थ्रू देखते हैं। रिएक्शन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जिस टाइम कोई भी मेटल है वो रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ तो वो अपनी ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इट कंबाइन विद ऑक्सीजन। जिस टाइम हम कॉपर को हीट करते हैं तो ये क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी एंड कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगी। Cu आपका रिप्रेजेंट करता है कॉपर को, O2 रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को, एंड CuO कॉपर ऑक्साइड। क्लियर। सिमिलरली व्हेन एल्यूमिनियम इज हीटेड इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al2O3 इज अ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन मेटल के केस में क्या आएगा, ये आपके मेटल्स थे। जिस टाइम मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ वहाँ से हमारे पास बनता है मेटल ऑक्साइड, एंड जिस टाइम नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं आपके पास ऑक्सीजन के साथ तो वहाँ से हमें मिलते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। क्लियर। व्हेन सल्फर इज हीटेड इट कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। सिमिलरली व्हेन कार्बन इज हीटेड इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेज हैं, दोनों आपके नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्यों है, क्योंकि सल्फर एंड ऑक्सीजन दोनों आपकी नॉन मेटल्स हैं। क्लियर। और हमने अभी जो एक्टिविटी की थी वहाँ से क्या रीड किए हैं, आपके जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड वो कैसे हैं नेचर में, एसिडिक। क्लियर। एंड जो मेटालिक ऑक्साइड हैं, मेटल से बने हुए जो ऑक्साइड हैं वो कैसे हैं नेचर में, बेसिक। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद वाटर। अभी हमने क्या डिस्कस किया, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जिस टाइम रिएक्शन करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तब हमारे पास मेटल के ऑक्साइड एंड नॉन मेटल के ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। बट जिस टाइम रिएक्शन विद वाटर होती है, कोई भी जो मेटल है एंड नॉन मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तब हमें क्या मिलता है, तब हमारे पास when let us see how the metal and non-metal react with water। so एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। नोट, सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। सोडियम एंड पोटाशियम दोनों मेटल ऐसी है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। इट रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर एंड ऑक्सीजन। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेट इन द रिएक्शन, इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। आपका यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सोडियम एंड पोटाशियम को केरोसिन के अंदर क्यों स्टोर किया जाता है, क्योंकि जो सोडियम मेटल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, और जिस टाइम ये एयर एंड वाटर की कांटेक्ट में आती है, ऑक्सीजन एंड वाटर की कांटेक्ट में अगर ये आती है तो ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। हीट प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि ये आग लगा देती है। क्लियर। कई बार आपने क्या देखा होगा, सीरियल्स के अंदर क्या होता है, वो पानी के अंदर आग लगाती है। वो पानी के अंदर आग कैसे लगती है, वो पानी के अंदर सोडियम फेंक देते हैं। तो पानी के अंदर अगर हम सोडियम फेंक दें तो वहाँ पे आपके पानी के अंदर ऑक्सीजन भी होता है। क्लियर। सो इस वजह से वहाँ पे जो सोडियम है वो रिएक्ट करता है और आग लगा देता है। क्लियर। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी टेकन दैट द साइज ऑफ द सोडियम मेटल पीस इज रफली द साइज ऑफ अ व्हीट ग्रेन। यहाँ पे आपको क्या मेंशन किया हुआ है, अगर हम लैब के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर मैं आपको सोडियम का जो पीस है उसको वाटर के अंदर डाल के दिखाती हूँ तो हमने क्या प्रिकॉशंस वहाँ पे लेनी है,
जो सोडियम मेटल का हमारा पीस है वो हमने बहुत छोटा लेना है, जैसे जो व्हीट ग्रेन होता है, गेहूं का जो दाना होता है उसके साइज़ का हमने सोडियम लेना है। इट शुड बी हेल्ड विद अ पेयर ऑफ टोंग, और जिस टाइम हम सोडियम मेटल को उठाएं तो वो हमने अपने हाथ से टच नहीं करनी है, उसको हमने टोंग की हेल्प से टच करना है। टोंग आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम किसी भी सब्सटेंस को होल्ड करते हैं, उसको उठाते हैं। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द टीचर, जिस टाइम ये ऑब्जर्वेशन आपकी लैब में होती है तो आप अपने टीचर से डिस्टेंस पे रहे, क्योंकि टीचर आपको परफॉर्म करके दिखा रहा है तो आपने अपने टीचर से दूर रहना है। क्लियर? सो अब हमारी एक्टिविटी क्या है? टेक अ 250 ml ऑफ बीकर और ग्लास टम्बलर। हमने कोई भी ग्लास का टम्बलर लेना है या फिर हम बीकर भी यूज़ कर सकते हैं। फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, हमने उसको हाफली फिल किया वाटर के साथ। नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, हमने क्या करना है? सोडियम मेटल को कट करना है थोड़ा सा। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर, तो हमने उसको क्या करना है? ड्राई करना है। क्यों ड्राई करना है? क्योंकि जो सोडियम है उसको डाला जाता है केरोसिन के अंदर, तो वो केरोसिन जो उसके ऊपर लगा हुआ है उसको हमने साफ़ करना है। एंड रैप इट इन अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, और उसको हमने एक कॉटन के स्मॉल पीस के अंदर रैप कर देना है। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर, और हमने क्या करना है? उस रैप्ड सोडियम को पुट करना है इस बीकर के अंदर। एंड ऑब्जर्व केयरफुली, और हमने ऑब्जर्व करने की वहाँ पे क्या होता है। व्हेन द रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर, जिस टाइम रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, मतलब जो ये आपको यहाँ पे फायर दिख रही है, जिस टाइम ये आग बंद हो जाती है तो आपने क्या करना है? इस बीकर, जो ये टम्बलर था या फिर जो बीकर है, उसको टच करके देखना अपने हाथ से। व्हेन रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर व्हाट डू यू फील, आपने कैसा फील किया? हैज़ द बीकर बिकम हॉट, क्या जो बीकर है वो गर्म था? टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड और ब्लू लिटमस पेपर, फिर हमने क्या करना है? टेस्ट करना है सॉल्यूशन को विद द हेल्प ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। इज द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, तो सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है या फिर बेसिक है? सोडियम ने रिएक्ट किया है ऑक्सीजन के साथ। क्लियर? तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा? सोडियम ऑक्साइड, सोडियम इज अ मेटल, तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा। और मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर के अंदर, अभी हमने डिस्कस किया है, तो वहाँ से आपको पता लग गया होगा कि एसिडिक नेचर होगा या फिर बेसिक नेचर होगा। क्लियर? You observe that sodium react vigorously with water. Some other metals do not do so. कुछ मेटल्स, सब मेटल्स ऐसे नहीं होते, कुछ मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोवली, जो आयरन है वो स्लोवली रिएक्ट करती है, वो ऐसे रिएक्ट नहीं करती जैसे ही हमने सोडियम को उसके अंदर पुट किया और वहाँ से एकदम से आग लग गई, ऐसा नहीं होता। सब मेटल ऐसा बिहेवियर शो नहीं करती। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, जो आपकी नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो एयर के साथ ज़्यादा रिएक्ट करती हैं। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, सो इस वजह से जो नॉन मेटल्स हैं उनको वाटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं क्योंकि वो उनके साथ रिएक्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, जो फॉस्फोरस है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर, अगर इसको हम ओपनली एयर के अंदर रख देते हैं तो ये एयर के प्रेजेंस में आग लगा देती है। टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट स्टोर इन वाटर, सो हम क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर से उसके कॉन्टेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं क्योंकि जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के अंदर इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती। क्लियर? सो रिएक्शन विद वाटर के अंदर आपके पास कौन कौन सी रिएक्शंस आ सकती है, कौन कौन से एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हो। सोडियम व्हेन रिएक्ट विद वाटर, सोडियम जिस टाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, इसको आप सोडियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, सोडियम का एक ऑक्साइड है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, जिस टाइम आप रिएक्शन करोगे तो वहाँ से धुआं भी निकलेगा जो आपकी हाइड्रोजन गैस होगी। जिस टाइम आप इसको पीएच पेपर से चेक करके देखते हो जो आपका नेचर है वो कैसा होगा, तो ये आपका बेसिक नेचर होगा। क्यों बेसिक नेचर होगा, क्योंकि ये आपके मेटल के ऑक्साइड हैं एंड मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक, एंड नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोटाशियम। पोटाशियम भी एक मेटल है, उसको रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, हमारे पास अगेन क्या मिलेगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेटल आपका क्या है, उसके बाद उसके ऑक्साइड का नेम मेटल हाइड्रोक्साइड।
पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम इज ऑल्सो अ मेटल, कैल्शियम को जिस टाइम रिएक्ट किया वाटर के साथ देन वी गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, aluminium when react with water then we get aluminium oxide, and when iron react with water then we get ferric oxide. क्लियर? फेरस ऑक्साइड आप इसको आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हो सिंपल, अगर आपने फेरस फेरिक नहीं बोलना तो आप इसको सिंपल आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हो। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल लाइक पोटाशियम सोडियम रिएक्ट विग्रसली विद कोल्ड वाटर। Sodium react with water to evolve hydrogen which immediately catch fire producing a lot of heat. एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल पोटाशियम एंड सोडियम हम लेते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करते ही इन्होंने हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज़ की। हाइड्रोजन गैस का नेचर क्या होता है? वो आग लगाने में, उसका जो नेचर है वो होता है कि एबिलिटी होती है इसकी एक तरह से आग लगाने की। क्लियर? और जिस टाइम ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आती है, ऑक्सीजन की कॉन्टैक्ट में आती है, जिस टाइम ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आती है तो ये वहाँ पे आग लगा देती है। सो इस वजह से KOH एंड जो NaOH है वो सॉल्यूशन जिस टाइम बनता है तो वहाँ पे पोटाशियम एंड सोडियम की बर्निंग होती है, उनके अंदर आग लगती है। क्लियर? ये हमारे पास पिक्चर में शो किया हुआ है कैसे जो सोडियम है जिस टाइम उसको हम वाटर के अंदर रखते हैं तो कैसे यहाँ पे जो रिएक्शन आपकी वो होती है। कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर लेस विग्रसली, द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशेंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। जिस टाइम कैल्शियम रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ वहाँ से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, बट उसके साथ जो एनर्जी निकल रही है, जो आपकी जो एनर्जी बाहर निकलती है हाइड्रोजन गैस की वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो फायर कैच कर सके। सो इस वजह से जिस टाइम कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है वहाँ पे आग नहीं लगती। इंस्टेड कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। जो कैल्शियम है वो फ्लोट करता है ड्यू टू द बबल फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये आपको रिएक्शन दिखाई हुई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है जिस टाइम हम रिएक्ट करते हैं कैल्शियम को वाटर के साथ। मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका होता है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आपका फ्लोट करता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सरफेस। जो मेटल के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो स्टिक हो जाते हैं और इन बबल्स की वजह से ये फ्लोट करते हैं वाटर के अंदर। क्लियर? मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम आयरन जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विद स्टीम। कुछ मेटल्स होती हैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, कुछ मेटल्स होती हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, बट कुछ मेटल ऐसी भी होती हैं जो ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। वो मेटल रिएक्ट करती हैं वाटर वेपर्स के साथ। जो आपके वाटर हैं H2O है ये वेपर्स फॉर्म में होते हैं, वाटर वेपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनके साथ रिएक्शन करते हैं जिसको हम बोल देते हैं मॉइस्चर। सो एल्यूमिनियम एंड आयरन ये आपकी ऐसी मेटल है जो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है एंड देन अपने ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है। मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। और जो हमारी मेटल है लाइक गोल्ड है सिल्वर है कॉपर है ये सब वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। क्लियर? नेक्स्ट हम रीड करते हैं अबाउट नॉन मेटल्स। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। एयर के अंदर वो रिएक्टिव होती हैं बट वो वाटर के अंदर रिएक्ट नहीं करती। इसी वजह से हम कोई भी जो मोस्टली जो नॉन मेटल्स हैं उनको स्टोर करते हैं वाटर के अंदर। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस जो अभी हम रीड कर चुके हैं, फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। ये ईजिली फायर कैच कर लेता है जिस टाइम इसको हम एक्सपोज करते हैं एयर के प्रेजेंस में। सो इस वजह से फायर को प्रिवेंट करने के लिए जो आपकी फॉस्फोरस है उसको एटमॉस्फेरिक एयर के कॉन्टेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए हम उसको स्टोर करते हैं वाटर के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन विद एसिड। मेटल एंड नॉन मेटल जिस टाइम रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तब क्या होता है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आज हमने डिस्कस किया अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद वाटर एंड विद एयर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।